जय राधा माधव। आज हम दर्शन करेंगे परम पूज्य श्री बाबा सरकार की कुटिया के, पूज्य बाबा के वस्त्रों के, कमंडल के दर्शन, पूज्य बाबा की वैकुंठी के दर्शन जिस पे बाबा की अंतिम यात्रा हुई थी, और बाबा के स्नान घर के दर्शन आज पूज्य भैया जी के साथ करेंगे। और जो मौन अवस्था है, मौन भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से काष्ठमौन एक ऐसी दुर्लभतम अवस्था है जहाँ मन और चित्त की वृत्तियाँ तक भी शांत हो जाती हैं। वो प्रयास के द्वारा प्रयास साध्य नहीं होता, महापुरुषों के संकल्प और महापुरुषों का संकल्प साध्य होता है। ऐसे में परम पूज्य बाबा जिन्होंने काष्ठमौन धारण किया वर्षों तक, और उस समय उस अवस्था में महाभाव की अवस्था में और नित्य लीला में निमग्न रहते थे बाबा, और इसी कुटिया में रहा करते थे। श्री कृष्ण बहुत अनेकों बार इस कुटिया में प्रकट हुए हैं, बाबा के साथ उनकी कई लीलाएं हुई है। तो आज हम प्रथम बार इस स्थान पे दर्शन कर रहे हैं। भैया बाबा की स्मृतियाँ भी इसमें रखी हुई हैं। बाबा की स्मृतियाँ इसमें रखी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं। बाहर से हमको प्रणाम करके जाता हूँ। वाह, जय जय श्री राधे। अलमारियाँ नहीं होती थी, एक होती होगी, ये छोटी अलमारी यहाँ। हाँ, ये तखत बाहर आता था, और ये एक तखत यहाँ भीतर होता था, बाबा विराजते थे। ये कुटिया थी, देखिए, और कितनी लीलाओं की साक्षी है ये कुटिया। एक महापुरुष के साथ में भगवान का, प्रियतम श्याम सुंदर का कैसा अंतरंग संबंध हो सकता है, वो कल्पनातीत है, कल्पनाओं से परे है। हम लोगों के लिए भगवद राज्य, और वास्तव में हमारे मन में कदाचित कभी कोई स्फुरणा होती हुई क्या कुछ ऐसा भी होता है। और जिस राज्य में महापुरुष सदा आनंद मग्न रहते हैं, सदा उस लीला सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं, और परम पूज्य बाबा ऐसे युग के महापुरुषों में, दुर्लभतम महापुरुषों में थे। कदाचित ऐसी भावभूमि की कल्पना भी वर्तमान में, उसका खाका भी खींचा नहीं जा सकता, और ऐसा महापुरुषों का मत है। तो उन अपनी परमहंस अवस्था से पूर्व की जितनी भी साधन और उनकी सिद्धावस्था, उसका बहुत काल इस और कुटिया में उन्होंने निकाला। और महापुरुष के जो स्थान होते हैं, भगवान महादेव कहते हैं 10-10 हजार वर्ष पहले से उन्हें शिव ब्रह्मादि प्रणाम करने लगते हैं, और 10,000 वर्ष बाद तक उसको वो भूमि प्रणम में रहती है। तो ये भूमि सदा युग युगों तक प्रणम में रहेगी, और हम सब लोग जब भी यहाँ आएंगे तो महापुरुषों के वो दिव्य स्पंदन और परमाणु हमें प्राप्त होते रहेंगे। जय जय श्री राधे। बाबूजी महाप्रयाण के बाद फिर ये कुटिया छोड़कर वहाँ तक यही है। अच्छा, जब बाबूजी का महाप्रयाण हुआ, परम पूज्य प्रातस्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनको बाबा अपना सर्वस्व मानते थे, उनके महाप्रयाण के बाद में बाबा ने ये कुटिया छोड़ के फिर उस वृक्ष के नीचे आजीवन, और बाबूजी के लिए जो उनका प्रेम के नियम का जो निर्वाह था, मैंने यहाँ तक भी सुना कि उन्होंने कभी उस समाधि को पीठ नहीं दी। ये कितनी बड़ी दर्शन करते बस सदा उस, क्योंकि ये भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम। आप समाधि के भी आप सब लोग दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे। पूज्य बाबा के स्नान घर के दर्शन करेंगे अब हम। ये शीशाबाद में लगा है, ये वैकुंठी है जिसपे बाबा की अंतिम यात्रा निकली थी। देखिए पीछे वो चित्र है, उस चित्र में किस तरह हजारों लोग आए थे, और बाबा को महासमाधि के संभावन में इस पे बाबा को विराजित किया गया था। अवस्था में जब स्नान कराया जाता था, वो टब जो लोहे की है, और वो टंकी, वो टब लोहे की जी, उसमें स्नान कराया जाता था, और वो टंकी उससे जल लिया जाता था। सीमेंट वाला, कौन सा वाला? सीमेंट का बना, वो सीमेंट का है। अच्छा, वो टंकी सीमेंट की है, वो लोहे की है। ये लोहे की वो टंकी सीमेंट की है।
और ये हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए है ना। और सब वही वर्तमान में महापुरुषों के संकल्प से बना है। कच्चा स्वरूप होता था, बाबा यहाँ वास किया करते थे। जय जय श्री राम। वृक्षावली के दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर। वर्तमान में महापुरुषों के संकल्प से ये स्वरूप हुआ है, पहले सारा कच्चा था एकदम। ये वृक्ष है। परम पूज्य भाई जी की समाधि स्थली के दर्शन। परम पूज्य श्री भाई जी के भस्मावशेष। पूज्य श्री बाबू जी के चरणों का चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने तो आज चढ़ना में ही राखी हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट। देखिए, अब हम परिक्रमा करेंगे एक बाबू जी की समाधि स्थली की। आप सबकी तरफ से, जो भी देख रहे हैं सबकी तरफ से, हमारे नारद निकुंज की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से पूज्य बाबू जी की समाधि की परिक्रमा। ये सामने श्री गिरिराज जी हैं, पूज्य बाबा के द्वारा स्थापित गिरिराज जी। यहीं बाबा नित्य परिक्रमा किया करते थे। इसकी भी हम एक परिक्रमा करेंगे। ये हमारे ओम प्रकाश शेखरिया बाबू जी। पानी मार दो जी को बच जाओगा। देख सकते हैं जैसे बाबा ने स्थापना की थी। यहाँ पर गोवर्धन जी हैं, आगे राधा कुंड है। इस तरीके से यहाँ और है। परम पूज्य श्री बाबा के दर्शन।